नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। भारतीय सेना में अन्य जातियों के रेजिमेंट की तरह अहीर समाज भी सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अहीर समाज के लोगों की माने तो भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध में अहीर समाज के सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। यहाँ तक कि पुलवामा हमले में भी यादव सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन इसके बावजूद सेना में अहीर रेजिमेंट नहीं है। इसलिए आज पूरे देश के यादव समाज एकत्रित होकर अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे के फाउंडर सदस्य मनोज यादव की माने तो अहीर रेजिमेंट की लड़ाई अहीर समाज कई सालों से लड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार खामोश है। अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अहीर समाज पूरे देश में एकत्रित है और अब अहीर समाज आर पार की लड़ाई लड़ेगा। मेरा नाम मनोज यादव काकरोला है। मैं संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा का फाउंडर सदस्य हूँ। क्या कहेंगे, आज धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है और अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, क्या मांगे हैं आपकी? ये हमारी मांग है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है और आज भी हमारे जो वीर सैनिक हैं वो इस देश के लिए बलिदान देते हुए आए हैं। लेकिन हमारे इतनी बलिदान देने के बावजूद, इतनी शहादत देने के बावजूद देश पे हमारी सेना में अहीर रेजिमेंट नहीं है और जातियों की रेजिमेंट है, जबकि हमारी रेजिमेंट नहीं है। इसी मांग को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट किया गया है। अब तक कहां तक प्रयास आपने किया है, किस किस को ज्ञापन दिया है और किस किस नेता से बातचीत हो पाई है? इस मांग को लेकर हमने पहले सरकारों से विभिन्न प्रकार, जब देश में विभिन्न डिफेंस मिनिस्टर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए। इस बात को लेकर हमने पहले आंदोलन भी किए, भूख हड़ताल भी किए, लेकिन सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे उस वक्त भी हमें आश्वासन मिला था कि इस पे आपकी मांग की सही है और इसको जल्दी मानेंगे, लेकिन हमारी मांग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए समाज ने, पूरी 36 बिरादरी ने मिलकर ये फैसला लिया है, इस मांग को लेकर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। पहला दिन है, कौन कौन लोग यहाँ पहुंचे थे? पूरे इलाके की आसपास की सरदारी, सरपंच, एक्स सरपंच, पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर और पूर्व विधायक भी आए हैं। सेलिब्रिटी एमडी यादव, राहुल फाजुलपुरिया समाज के सेलिब्रिटी लोग भी आए हैं और हरियाणा से और राजस्थान से भी लोग आए हैं, गुजरात से भी लोग आए हैं और नोएडा से, यूपी से भी लोग आए हैं, बिहार से भी लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से भी लोग यहाँ आए हैं, अपने हाजिरी लगाने का काम किया है। क्या कहेंगे, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या दिल्ली का भी घेराव करने का प्रयास किया जाएगा? सबसे पहले तो हमारा मकसद ये है कि हम अपने पूरे यादव समाज को जागृत करें। ये धरना हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया है और जो हमारी टीम है वो पूरे देश में जाएगी, पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये पूरे एक यादव का मांग नहीं है, ये 22 करोड़ यादव की मांग है। इस मांग पे सब एक हैं और 22 करोड़ यादव को जगाने का काम करेगी और पूरे देश में ऐसे आंदोलन विभिन्न प्रदेशों में काम करेगी और हम सब मिलके एक मजबूत आगे लड़ाई लड़ेंगे। आप सभी को याद होगा 18 नवंबर 1962 रेजांगल इतिहास, हमारे 114 वीर अहीरों का बलिदान, तो क्यों नहीं हमारे अहीर रेजिमेंट। तो अहीर रेजिमेंट की मांग को लेके मैं हर रोज इस अनशन में शामिल रहूंगा और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, 36 बिरादरी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस मुहिम में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दो मेरे भाई, सब तो रिक्वेस्ट है और बाकी हमारा हक है और हम लेकर रवांगे इस हक ने। आपको बता दें कि अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर अहीर समाज के लोग लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस अनिश्चितकालीन धरने से भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बन पाएगी या ये धरना यूं ही जारी रहेगा। धन्यवाद। एक तो मैं सारे मीडिया के साथियों का, देखिए ये जायज़ मांग है इनकी। 1857 से लेकर आज तक, चाहे 1971 की लड़ाई थी, 61 की लड़ाई थी या कारगिल युद्ध था, चाहे और युद्ध, हर समाज के लोगों ने बड़ी शहादत दी। और जिस घर से जिस माँ का बेटा जाता है, जिस बहन का भाई जाता है, जिस पत्नी का पति जाता है, तो आप समझते हो। देखिए इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और दल है, इनका पूरा समर्थन करना चाहिए। मैंने विधानसभा के अंदर भी मैंने सभी अपने दलों के साथ मैंने ये मांग उठाई थी कि भाई सभी मिलके विधानसभा में पारित करें और ऊपर लोकसभा में भेजें कि भाई सर्वसम्मति से पास करके अहीर रेजिमेंट को बढ़ाना चाहिए। और मैं पूर्ण रूप से अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और इस लड़ाई में मैं इनके साथ खड़ा हूं। तन मन धन से मैं इनकी लड़ाई को मजबूती से हम लड़ेंगे। देखो ये बहुत पुरानी लड़ाई है
पिछले 20-25 साल से मैं भी इसके लिए कई बार पदयात्रा राष्ट्रपति भवन तक भी गया, जंतर मंतर पे भी गया, लेकिन जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में हमारा साथ नहीं दिया। ये जो मुद्दे हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें पास होती हैं वो पार्लियामेंट में होती है, और मैं तो पार्लियामेंट पहुंचा नहीं, विधानसभा में भी हमने उठाया। हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, अब युवाओं में थोड़ा जोश आया है, नया जोश आएगा, नए लोग आएंगे और आत्मा की दृष्टि से वो अपने स्वार्थ छोड़कर इस मुद्दे पर खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से अरेंजमेंट बनेगी, क्योंकि ये अरेंजमेंट इनका हक है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।